96.6 से मैं हूं आपका मेज़बान असद बुखारी। ये प्रोग्राम HEC के ताउन से पेश किया जा रहा है। मज़ीद प्रोग्राम्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.edutv.hec.gov.pk। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में जहां मुल्क पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना है, उसमें एक मसला बेरोज़गारी भी है। इसी वजह से पंजाब गवर्नमेंट ने ई रोजगार के नाम से एक अहसन कदम उठाया है, जिसका मकसद नौजवानों को, खास तौर पे ग्रेजुएट्स को एक बावकार रोजगार फ्राहम करना है। आप नाजरीन के बहुत से सवाल होते हैं, अमूमन जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं या जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, उनके बहुत सारे सवाल होते हैं। इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ ई रोजगार के माहिर और ट्रेनर खुर्रम मिर्जा साहब तशरीफ रखते हैं। सर, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम सर से ये पूछेंगे और जानना चाहेंगे, सर, ये ई रोजगार आखिर है क्या और ये मंसूबा क्यों शुरू किया गया? जी, ई रोजगार एक्चुअली एक प्रोजेक्ट है पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का, जिसको जो स्पॉन्सर करते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स पंजाब, गवर्नमेंट पंजाब है, इसको स्पॉन्सर करती है। जी। इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, ये क्यों स्टार्ट किया गया? बेरोजगारी को खत्म करने के लिए। और इसमें क्या हम करवाते हैं कि हम यूथ को एम्पावर करते हैं थ्रू फ्रीलांसिंग, कि वो फ्रीलांसिंग के जरिए अपना रोजगार फाइंड कर सके ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन रोजगार फाइंड करने को हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। फ्रीलांसिंग की तरफ लेके आना लोगों को, यूथ को। ठीक है। फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा जो फायदा है वो क्या है? वो ये है कि आपको जरूरत नहीं होती कि आप किसी के पास जाएं और जाके रिक्वेस्ट करें, सीवीज लेके जाएं, जॉब ढूंढें, इसकी जरूरत नहीं होती। आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। दूसरा इसका सबसे बड़ा फैक्टर है डिस्टेंस और लोकेशन डजंट मैटर। ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में हैं लेकिन क्लाइंट आपका अमेरिका में है, किसी भी कंट्री में है, तो कोई फिक्र की बात नहीं है। आपके पास जस्ट यू नीड अ लैपटॉप और क्या चाहिए आपको? इंटरनेट चाहिए। जस्ट स्टार्ट योर वर्क, अपना काम स्टार्ट करें, उसको डिलीवर कर दें। डिस्टेंस डजंट मैटर। ठीक। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है हमारी लाइफ में, हम टाइम बाउंड होते हैं। टाइम बाउंड क्या होते हैं? ये हमें 9 to 5 जॉब करनी पड़ती है या 8 आवर्स 10 आवर्स शिफ्ट्स होती हैं। इसमें अब टाइम बाउंड नहीं होते। फ्रीलांसिंग की मैं 3 फैक्टर्स में डिवाइड किया है कि फ्रीलांसिंग क्या है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है। दूसरा, टाइमिंग जो है वो डजंट मैटर। तीसरा, लोकेशन डजंट मैटर। आप टाइम बाउंड नहीं होते। जो क्लाइंट आपको काम देता है उसके मुताबिक उस टाइम में आप उसको फ्रेमवर्क में करने के लिए उसको दे देते हैं। ठीक है। अब हुकूमत पंजाब ने ई रोजगार क्यों स्टार्ट किया? वाई वी स्टार्टेड? इसका मकसद क्या था स्टार्ट करने का? एक सर्वे किया गया तकरीबन 3 साल पहले जब ये प्रोग्राम आया है, तो उस सर्वे के मुताबिक तकरीबन 3,300,000 स्टूडेंट्स जो हैं रफली वो ग्रेजुएट होते हैं पंजाब में हर साल। ठीक हो गया। अब सिर्फ पंजाब की बात हो रही है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बहुत सारे हैं। तो अगर इतने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, आप मुझे इस चीज का आंसर दें, क्या मार्केट में इतनी जॉब्स हैं? बिल्कुल नहीं। हर साल क्या इतने स्टूडेंट्स मार्केट में आए, उनको अच्छी जॉब्स, सस्टेनेबल जॉब्स नहीं मिल सकती, तो फिर वो तो डिसहार्ट होंगे ना। इतने अच्छी यूनिवर्सिटीज में पैसा लगा के जाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट दे डिडंट गेट अ गुड जॉब, तो वो क्या कहाँ जाए? बिल्कुल ऐसे। तो फिर ये वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया हुकूमत पंजाब ने, पंजाब IT बोर्ड के थ्रू इस प्रोजेक्ट को लाया गया कि क्यों ना उस यूथ को जो ग्रेजुएट होती है, स्पेशली ग्रेजुएट होती है, 16 इयर्स एजुकेशन कंप्लीट है, उनके पास स्किल सेट है, उनके पास हर चीज है, उनके पास, बट दे डिडंट नो हाउ टू अर्न ऑनलाइन। क्यों ना उनको फ्रीलांसिंग की तरफ लाया जाए कि वो अपना रोजगार खुद फाइंड करें मार्केट के अंदर, ऑनलाइन मार्केट के अंदर, जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग पैसे कमा रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। अब तक इसकी बेशुमार किस्म की सक्सेस हैं। इसके अभी तक हमारे जो एक्टिव सेंटर्स हैं वो 29 हैं पूरे पंजाब में। ठीक है। और इस यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर सेंटर, जो पहला सेंटर ई रोजगार का, ये गुड न्यूज फॉर दिस यूनिवर्सिटी एज वेल के जो पहला ई रोजगार सेंटर है वो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर लॉन्च हुआ था, आरफा क्रीम ब्लॉक में। ठीक होगा। 17 मई 2017 में। ठीक हो। उसके बाद फिर पूरे पंजाब में स्प्रेड होता चला गया। जैसे PITB और इसके बारे में थोड़ा सा, ये PITB क्या है? PITB क्या है? पूरे जो पंजाब PITB एक्चुअली स्टैंड फॉर पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। इसके तहत ये काम कर रहा है? इसके तहत। अब ये PITB क्या है? पंजाब IT बोर्ड क्या है? ये पंजाब IT बोर्ड जो है एक डिपार्टमेंट है जो डिफरेंट किस्म के IT के प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करता है पूरे पंजाब के अंदर। ठीक होगा। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स? सिर्फ ई रोजगार नहीं है, बेशुमार किस्म के प्रोजेक्ट्स, अराउंड 300+ प्रोजेक्ट्स, जिसमें प्लान 9,
प्लान 9 के बारे में आपने सुना होगा। प्लान 9 क्या होता है? बिजनेस इंक्यूबेटर। आपके पास अगर अच्छा आइडिया है, ठीक है, आप उस आइडिया को वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आपको वहाँ पे स्टिपेंड दिया जाता है, फिर आपको प्रॉपर स्पॉन्सर किया जाता है, वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज विजिट करती हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। प्लान 9 इंट्रोड्यूस है। इसके अलावा ई लर्न है और ई स्टैंपिंग का आपने देखा होगा कि स्टैंप पेपर जो खत्म हो चुके हैं, अब एवरीथिंग ऑनलाइन हो गई, ई स्टैंप। तो इस तरह के एजुकेशन से रिलेटेड पुलिस को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स को ऑनलाइन कर दिया गया है। जितने भी पंजाब के पटवारी सिस्टम खत्म हो गया हुआ है, बिल्कुल खत्म। जितने भी सिस्टम उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट बिल पास कर दिया, विलेज ऑफिसर बना दिया। बिल्कुल। अब जितने भी प्रोजेक्ट्स जो ऑनलाइन हो रहे हैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, डिप्लॉयमेंट हो रही है आईटी की, वो कौन कर रहा है? पंजाब आईटी बोर्ड। नॉट सिर्फ पंजाब में बल्कि बाकी सूबों से भी लोग आते हैं, डिफरेंट जो सिंध हुकूमत के लोग आते हैं, बाकी बलूचिस्तान हुकूमत के, वो भी आके रिक्वेस्ट करते हैं पीआईटीबी को कि ये चीजें हमें भी दें, हमारे पास भी लेके आए। बिल्कुल। तो ये हम वहाँ पे भी स्प्रेड कर रहे हैं। इट मींस ये पंजाब के लोगों की, खासकर स्टूडेंट्स की खुशकिस्मती है कि उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है। तो सर, स्टूडेंट्स अमूमन क्या ये अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं? खास तौर पे वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी पास करते हैं, 16 ईयर की एजुकेशन मुकम्मल करते हैं, तो किस हद तक आपके पास क्या तादाद मौजूद है, कितने लोग आते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं? इसका क्राइटेरिया हमने रखा हुआ है कि वो अप्लाई करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन हम रिसीव करते हैं ऑनलाइन, ठीक हो गया, ठीक है। जैसे एक बच्चे ने, अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि अगर एक बच्चे ने अपने ई रोजगार प्रोग्राम में आना है, तो उसको ई रोजगार प्रोग्राम में आने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके ऊपर उसे पूरा उतरना होगा। उसका क्राइटेरिया क्या है कि उसकी एजुकेशन जो है वो मस्ट बी 16 ईयर्स होनी चाहिए, उसके पास पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक होगा, अपना आईडी कार्ड होना चाहिए, और उसकी उम्र जो है वो 35 ईयर से कम होनी चाहिए, ठीक हो, 35 साल से कम होनी चाहिए। फिर वो इस प्रोग्राम में ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। वो कैसे कर सकता है मैं आपको बाद में सब पूरी डिटेल से बता दूंगा कि इसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक हो। अच्छा सर, इस प्रोग्राम को जब ये शुरू किया गया, जाहिर बात है इसके नतायज एक साल में या कुछ माह में निकले, तो तभी आगे इसको प्रोसेस को फॉरवर्ड किया गया कि ये प्रोग्राम बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। तो क्या पंजाब में खास तौर पे स्टूडेंट्स पे इसका खास तौर पे क्या इम्पैक्ट हुआ? इम्पैक्ट, अब आप पंजाब की अगर हम बात करते हैं इम्पैक्ट की, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे 29 सेंटर्स एक्टिव हैं, इनका इम्पैक्ट क्या है। अभी तक इन्होंने कितना पैसा जनरेट किया है, कितने पैसे बच्चों ने कमाए हैं बैठ के। तकरीबन जो रिपोर्टेड अर्निंग है हमारी वो 18 करोड़ प्लस है, वाह, विद इन 2.5 ईयर्स प्लस। और ये दिन ब दिन बढ़ रही है, ये रुकी नहीं हुई। ये वो अर्निंग रिपोर्टेड है जो बच्चे 3 माह में अर्न करते हैं, ठीक हो, ठीक है। अगर हम इस सेंटर की बात करते हैं गुजरात की, तो यहाँ पर अभी तक बच्चों ने $25,000 प्लस कमाया है, जिसमें से हमने जो बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट होके गए हैं वो 606 है, ठीक हो, ठीक है जी। तो ये तो अर्निंग का इम्पैक्ट था, ठीक है। अब पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने जो ई रोजगार प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो इन्होंने को वर्किंग स्पेस भी प्रोड्यूस की, ठीक होगा, कि आप को वर्किंग स्पेस को यूटिलाइज करें बच्चे आगे। ये नहीं कि आप सिर्फ लेक्चर्स लें, ऑनलाइन लें और घर चले जाएं, या वहां पे आए लेक्चर्स ले और चले जाएं। ऑन को वर्किंग स्पेस क्या है? अब पंजाब आईटी बोर्ड ने जब ई रोजगार का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो उन्होंने वहां पर 100 टेबल्स, ठीक है, और हाइड्रोलिक टेबल्स जिसमें लैपटॉप रखते हैं और क्लोज होता है, ठीक हो, और चेयर्स 100 एग्जेक्टिव चेयर्स जस्ट लाइक दिस, ठीक हो, और इसके अलावा 100 लैपटॉप्स, इंटरनेट, एक प्रॉपर जदीद किस्म की लैब, ठीक, बनाई है। तो एक लैब, वो बिल्कुल एक तरह की लैब हर जिले में, हर पंजाब के शहर में यूनिवर्सिटीज में बनाई गई है। को वर्किंग स्पेस क्रिएट की गई है ताकि जिन बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट नहीं है, लेकिन वो काम करना चाहते हैं, वो इस पॉइंट से ना आ जाएंगे मैं सीख तो लूंगा बट आई डोंट नो हाउ टू डू प्रैक्टिस, मैं घर जाके कैसे करूंगा, मैं किसी फ्रेंड से कैसे मांगूंगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, हर एक तो नहीं बोल सकता, नहीं बता सकता। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि हमने यहाँ पे कोवर्किंग स्पेस भी रखी है, ठीक हो गया। अच्छा सर, अमूमन आपके पास तादाद रेशो क्या होती है स्टूडेंट्स की? मेल कितनी होती है और फीमेल कितनी होती है, और क्या फीमेल की तादाद ज्यादा होती है? ज्यादा होती है। इसकी बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह क्या है? फीमेल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। इस प्रोजेक्ट में जो अभी तक एम्पावरिंग की गया वो वुमेन को ज्यादा किया गया, ठीक है, आती ज्यादा वुमेन। आप बताएं, अगर आपके घर में या किसी के भी घर में बहनें जो पढ़ लेती हैं, क्या उनको उनके माँ बाप इजाजत देते हैं कि वो शहर से बाहर जाएं? बहुत कम रेशियो है, बहुत कम रेशियो है। अगर
बहुत ही कम है, अगर जॉब अच्छी मिले तो ये तो नहीं कि 15 और साथ 20 में हज़ार के लिए साथ में सिक्योरिटी मैटर करती है ठीक सबसे है। ज्यादा। तो फिर उनके लिए क्या ऑप्शन होता है कि बच्चों ने अब इंटरेस्ट तो होता है कि अब पढ़ा है तो उसको यूटिलाइज करके स्किल सेट जो उनका है उसके थ्रू पैसे भी तो कमाएं, तो वो उनको पता लगता है कि ई रोजगार में ट्रेनिंग दी जाती है जिसके थ्रू फ्रीलांसिंग सिखाते हैं और उसमें आप पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन। तो वो बच्चियां फिर अप्लाई करती हैं, इस प्रोजेक्ट में आती हैं, तो आके तो अच्छा मैक्सिमम अर्न करके अभी तक वापस आप आती यूनिवर्सिटी हैं। ऑफ गुजरात में आपने क्या ऑब्जर्व किया है, क्या रेशियो रही है, लड़कियां कितनी आई हैं और लड़के कितने आए हैं? जो ये जो हमारा करंट बैच चल रहा है, अभी तक हमने यहाँ पे 7 बैचेस कंप्लीट कर चुके हैं ठीक है, गुजरात माशाल्लाह। में। 8वां बैच चल रहा है, इस बैच में 103 बच्चे पढ़ रहे हैं जिसमें से 67 फीमेल स्टूडेंट्स, वाह 33 and 3 36 आर ओनली मेल्स। सही हो ठीक है, इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि गुजरांवाला सेंटर जो पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में बना हुआ जी। है ई रोजगार का, उसमें जब हमने बैच 2 स्टार्ट किया था ना, तो वहां पे एक लड़की आई थी जो पोलियो का शिकार थी। ठीक हो गया। तो ठीक है, बट शी इज ग्रेजुएटेड, रिसेंटली ग्रेजुएट हुई थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से। तो बट शी डजंट नो हाउ टू अर्न, उसको घर से भी कोई अलाउ नहीं करता था कि वो जाए और जाके अर्निंग कर सके, यानी कि जॉब कर सके। जाहिर बात उसकी मजबूरी थी, वो कैसे जाती, पोलियो का शिकार थी, शी वाज डिसेबल्ड। तो वो फिर हाँ, उसको पता लगा कि ई रोजगार में ऐसे ऐसे होता है, वो हमारे पास सेंटर में आई। ठीक है, तो ई रोजगार का सेंटर जो गुजरांवाला में है वो ऊपर है, ठीक हो गया। दूसरे फ्लोर पे है। ठीक है, तो शी कुडंट कम अपस्टेयर्स, उसके लिए वो भी बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन उसके लिए मैनेज किया हमने वहाँ पे, उसके भाई को भी अलाउ किया कि वो आके उसको छोड़ के जाता था। तो जिस दिन वो फर्स्ट डे हमारे पास आई ना, उसने आके क्वेश्चन मेरे से किया कि सर मैं जॉब नहीं कर सकती, आपको पता है क्यों, लेकिन मेरे पास स्किल है, मुझे पता है कि ये प्रोग्रामिंग कैसे होती है, मुझे पता है कि एंड्रॉयड में कैसे काम होता है, मुझे पता है कि वेब में कैसे काम होता ठीक है, होगा। मैं पैसे कमाना चाहती हूँ, मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैंने उससे सिर्फ एक उसको कहा था कि अगर आप लगन से और टाइम दे के काम करेंगी ना, जो यहाँ आपको करवाया जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ जब आप इस लैब से बाहर निकलेंगी 3 माह बाद, आप अच्छी सेलर होंगी ऑनलाइन। बिल्कुल ठीक। और आज वो लेवल 2 की टॉप रेटेड सेलर है माशाल्लाह। फाइबर के ऊपर, और उसको प्रॉपर मीडिया ने कवर किया, डिफरेंट चैनल्स ने कवर किया, जैसे समाज दुनिया न्यूज। ये हमारी एक बहुत बड़ी सक्सेस थी कि अगर एक डिसेबल लड़की जिसके पास स्किल सेट था बट वो मार्केट में नहीं जा सकती थी, लेकिन उसने अर्निंग किया ऑनलाइन और एक अच्छी फ्रीलांसर बन के सामने आई है, तो वाई वी नॉट, हम भी तो कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हम सबको सेहत दी है, सब कुछ दिया, बिल्कुल दिया। सिर्फ टाइम चाहिए होता है, लगन चाहिए और जज्बा चाहिए। जज्बा चाहिए होता है। अच्छा सर, हम कौन सी ऐसी वेबसाइट है ऑनलाइन जिस पे काम कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत सारी कहते हैं कि जी इसमें देखें, इसमें पता क्या है, वो साइट्स तो बहुत सारी होती हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको पता लग जाए कि साइट से अर्निंग होती है, जाएंगे साइन अप कर देंगे, ठीक हो, साइन अप करके प्रपोजल लिखना शुरू कर देंगे, पता उन्हें कुछ नहीं है कि करना कैसे है, क्या तरीकेकार होते हैं। तो उसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आए। साइट्स तो हमारे पास बहुत सारी हैं, आप गूगल में लिखे बेशुमार आ जाएंगे, जिसमें मोस्ट पॉपुलर साइट्स fiverr.com, upwork.com, freelancer.com, 999design.com और toptal.com, बहुत सारी हैं, एक नहीं है। लेकिन अब ये है कि अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अच्छा जी ये वाली है, छोड़े ट्रेनिंग नहीं लेनी, ऐसे साइन अप करते हैं, चला जी ऑर्डर नहीं आते, ये फ्रॉड है, इसमें कुछ होता ही नहीं है। अब उनको पता नहीं है कि उनकी स्किल सेट जो है उसके मुताबिक प्रपोजल राइटिंग कैसे करनी है, क्लाइंट से कम्युनिकेट कैसे करना है, क्योंकि जो एंड पर्सन है जिससे आप टॉक करना चाह रहे हैं, जिसको आपने कन्विंस करना है, तो वो किस तरह से करना है, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में और ऑनलाइन मार्केट में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ट्रेडिशनल मार्केट में आप बैठे हुए हैं, अच्छे दुकान पे बैठे हुए हैं, एग्जांपल लेते हैं, यहाँ तो मोबाइल लगे हुए हैं, चीजें लगी हुई हैं, अच्छा है जी ये ले ला ये ले ला ये ले ला, ये ट्रेडिशनल मार्केट ठीक है इसमें। अब ऑनलाइन मार्केट में आपने उसको शो ऑफ करना है कि मेरे पास ये चीजें इस तरह से है, कम्युनिकेशन फैक्टर, बिल्कुल ठीक है, और किस तरह से आपने प्रपोजल राइटिंग करके चीजों को अपनी स्किल को सेल करना है, वो सारा कुछ आपको लर्न करना पड़ता है। वो तो ई रोजगार आपको ई रोजगार में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कोवर्किंग स्पेस की शक्ल में। और यहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं, ये भी मैं आपको बताता जाऊँ कि जो ट्रेनर्स हैं, जो ये अर्निंग यानी कि जो प्रॉपर कोर्स ट्रैक्स हमारे बने हुए हैं, उनके जो ट्रेनर्स हैं वो कोई PhD स्कॉलर्स नहीं है, वो कोई बड़े हाई लेवल के डॉक्टर्स या इंजीनियर्स नहीं है, ठीक हो गया, वो इटसेल्फ हाई लेवल टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स हैं जो 10-10 साल से 12-12 साल से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। ठीक हो गया, वो उस सारे फेज से गुजर के आ चुके हैं, जो मुश्किल जो हर्डल्स आती हैं। तो जब एक नया फ्रीलांसर बनने जा रहा होता है बच्चा, तो उसको जो प्रॉब्लम्स आ रही होती है उससे वो गुजर चुका है ट्रेनर, बिल्कुल उसने उसको ऐसे मिनटों में, अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। तो पंजाब IT बोर्ड ने जो रिक्रूटमेंट की है स्टाफ की,
वो बड़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है उसमें। आई रियली अप्रिशिएट कि वो ऑल आर टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स, ठीक हो, itself freelancers, not focused on doctors, engineers or PhD scholars, ठीक होगा, focused on they are यानी all वो freelancers. प्रैक्टिकल लोग लेके आ रहे हैं, सिर्फ Practical. थ्योरी नहीं हो, प्रैक्टिकल हो कि जिन लोगों ने वाकईन ये काम किया किया और हुआ लोगों है। ने अर्न किया इससे हाँ, वो- और उनकी एक रेपुटेशन है मार्केट में। वो ट्रेनर्स हैं। बिल्कुल ठीक होगा। नाज़रीन, एक बहुत अहम सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग आपको लिंक भेज देते हैं जिसमें वो कहते हैं जी कि आप इस पे क्लिक करें अगर आप अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं। इस सवाल से भी हम सर से बात करेंगे। सर, ये क्या रीजन होती है कि क्लिक करें और अर्निंग स्टार्ट करें, ये क्या ये वजह होती पता क्या इसमें ना एक्चुअली आ रहे होते हैं डिफरेंट किस्म के एड्स। है? ठीक है, ठीक है, अगर आपके पास एक ब्लॉग बना हुआ है, ठीक है, ब्लॉग की साइट बनी हुई है, उसके ऊपर अगर आप विजिटर्स को लेके आते हैं, एड्स एंड सपोर्ट लोगों ने करवाने होते हैं 2 नंबर तरीकों से कि कोई विजिटर आए, लिंक मिल जाए, बस क्लिक मिल जाए, तो विजिटर्स काउंट हो रहे होते हैं। एट द एंड तो फायदा उसको हो रहा होता है, आपको कुछ नहीं हो रहा होता। आपको जस्ट आप देखते हो अच्छा कि कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के पे पर क्लिक, इस तरह की चीजें जो है ना सारी वो कह लें कि ये बन चुकी हुई है, ये बन चुकी हुई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक तो हो। अगर आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी होती है उसके लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर जाके आपकी प्रोफाइल्स यानी कोई भी शख्स, कोई भी स्टूडेंट जो आपको, कोई भी बंदा ये कह रहा है कि आप एक क्लिक करें और इसमें एंटर हो जाए और अपनी इसमें मौजूदगी का इजहार कर दें, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ये सारा झूठ है, ये सारा स्कैम है। इट मींस के तो सर ये बताइए, गुजरात में इसका बेसिक जो सेंटर है वो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में या गुजरात के अंदर भी मौजूद है? यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में सेंटर बना हुआ है, ठीक है। आरफा करीम ब्लॉक B07। यानी गुजरात के अंदर इसका कोई बेसिक सेंटर मौजूद नहीं है? नहीं, गुजरात सिटी जो है वो बाहर से बच्चे भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। ठीक है, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, मैं ठीक आपको क्लियर कर दूं। वो बच्चे जिनकी तालीम 16 साल है और वो अप्लाई करना चाहते हैं, वो गुजरात के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, ठीक है, जलालपुर जट्टा हो गया, गुजरात शहर हो गया, लाला मूसा हो गया, खारियां हो गया, जितने भी इर्द गिर्द के लोग हैं वो सारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो मेरा एक सवाल है, जिससे मतलब अगर कोई ग्रेजुएट नहीं है, जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, तो वो अगर अर्निंग करना चाहता है तो वो बेचारा क्या ये करे? क्योंकि देखिए, ये हम भी जहाँ पे भी- मोस्टली ये सवाल उठाया जाता है। जहाँ पर भी हम अवेयरनेस करने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे बच्चे हमसे यही पूछते हैं कि सर BA के लिए क्यों नहीं है? तो उसका देखिए आपको बड़ा मैंने शुरू में 16 ईयर किया एजुकेशन था कि क्यों, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है तो उसको लेके इस तरह चला गया था कि अगर 3 लाख ग्रेजुएट हो रहे हैं हर साल, वो डिसऑर्डर ना हो, उनको इस तरफ लाया जाए, अर्निंग कर सके। ठीक है। अब जो BA वाली कंडीशन है इसकी भी अप्रूवल के लिए जो है ना सेंड हुआ है प्रोजेक्ट हुकूमत पंजाब को कि हमने अब ई रोजगार की एक्सपेंशन की तरफ जाना है, ई रोजगार को एक्सपैंड करना है, तो उसमें हम BA की कैटेगरी भी शामिल कर रहे हैं फ्यूचर में। वो लोग भी डिसऑर्डर ना हो कि BA हमने किया तो अब आगे हम पढ़ना नहीं तो हम ई रोजगार में जा नहीं सकते, तो इंशाल्लाह दे विल जॉइन इन फ्यूचर एज वेल, क्योंकि ई रोजगार अब एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो सर जिनके पास नहीं है इट डिग्री, मतलब जिन्होंने FA किया हुआ है या मैट्रिक किया हुआ है, अगर वो कुछ करना चाहे तो उनके लिए क्या? उसमें तो ये है ना कि उसमें स्किल सेट उनका बना नहीं हुआ, कम्युनिकेशन बड़ा रोल प्ले करती है, वो चीजें जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो इसलिए उनके लिए तो अभी मुश्किल है। ई रोजगार में खासकर ऑनलाइन वर्क में कौन सा काम सबसे ज्यादा टॉप रेटेड होता है, जिससे बहुत ज्यादा, यानी दुनिया में जिसकी बहुत ज्यादा मांग है, वो कंटेंट राइटिंग है या उसमें लोगो मेकिंग है या उसमें कुछ और भी? सिंपल एक चीज, इसका आंसर एक वर्ड में दूंगा, जो चीज आपको पता है, जब बच्चा कोई काम कर रहा होता है ना, उसे अपना पता होता है कि मेरे अंदर ये चीज है, मैं इस चीज की जो है ना स्किल क्रिएट करूंगा ना, इसकी जो है सर्विस क्रिएट करूंगा, सॉरी, तो मुझे बड़ी अर्निंग होगी। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल इस तरह से मैं लेके चलता हूँ, इसकी छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं। अब बच्चों को डाटा एंट्री करनी सबको आती है। ठीक हो। डाटा एंट्री क्या होती है? आपके सामने जनाब एक ना आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, या डाटा पड़ा हुआ है डिफरेंट कंट्रीज का, ठीक, उसमें लोग शामिल हैं, उनके नाम नंबर लिखे हुए हैं इमेजेस के फॉर्म में। आपने उस डाटा को कॉपी करना है एक्सेल के अंदर, ठीक हो, सिंपल कॉपी करना है। ठीक हो। कितना पे करा क्लाइंट आपको? $100। वाह, ठीक है, डाटा एंट्री। ठीक है। अब अपने अर्निंग की तरफ जाना है या अपनी स्किल की तरफ जाना है? लेकिन मेरी स्किल क्या है? मैं तो वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, मैं तो वेब डेवलपर हूँ, मैंने तो $300 से नीचे कोई ऑर्डर लेना ही नहीं है। ठीक हो गया। ये सब मसला भी यहीं पे आता हाँ, है, मसला भी यहीं पे आता है। स्टूडेंट्स, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम काम कर रहे हैं ऑनलाइन लेकिन हमें कोई ऑर्डर नहीं आता, इसकी एक बड़ी वजह। हाँ, इसके ऑर्डर्स क्यों नहीं आते? उनके लिए प्रोफाइल्स की जो रेटिंग है वो चेक होती है प्रॉपर हर महीने फाइवर के ऊपर। ठीक है। कि 15 की उनकी वैल्यूएशन होती है, इसके अलावा क्या क्या चीजें अपडेट हो रही होती हैं, क्या क्या चीजें चेंज हो रही होती हैं, वो सारी चीजें हम गाइड करते हैं। यहाँ पे ऑर्डर्स क्यों नहीं आते? जो सर्विसेज उन्होंने बनाई होती हैं उनको चेंज करना पड़ता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्किल बनाई, एक सर्विस क्रिएट की हुई है फाइवर के ऊपर, आई विल डू डाटा एंट्री फॉर यू। ठीक है। अब उस सर्विस के अंदर डिस्क्रिप्शन है,
उसके अंदर पैकेजेस हैं, उसके अंदर आपके रेटिंग भी आ रही होती है, आपके रिव्यूज भी आ रहे होते हैं, ठीक है। वो और अब उसको चेंज करने की जरूरत पड़ती है सम टाइम, जब ऑर्डर नहीं आ रहे होते, उसका टाइटल चेंज करना पड़ता है, उसकी कुछ एसईओ करनी पड़ती है, कभी एसईओ स्टैंड एसईओ होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखना पड़ता है सम टाइम। फिर जब क्लाइंट आए और कोई वर्ड सर्च करे तो आपकी जो सर्विस है सबसे ऊपर आए, ठीक है, तो वो सर्विस आपकी नीचे ना चले जाए। तो ये सारे टैक्टिक्स हैं जो हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं 3 माह की, तो किन किन फेजेस से आप लोग गुजर सकते हैं। अब तो बच्चे साथ साथ गुजर रहे होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा लर्निंग उधर ही दरमियान में हो रही होती है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही हो रही होती है। तो सर इसके कोर्स ट्रैक के बारे में बताइए। अच्छा जी, इसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था वो क्लियर मैंने किया, 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। आपकी तालीम जो है 16 साल से कम ना हो, और आईडी कार्ड होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, और आपकी एज जो है वो शुड बी लेस देन 35 ईयर्स। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कोर्स ट्रैक्स। कोर्स ट्रैक्स 3 है। टेक्निकल नंबर 1, नंबर 2 इज कंटेंट एडवर्टाइजिंग, जिसके नॉन टेक्निकल डोमेन भी कहते हैं, कंटेंट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग भी कहते हैं, और नंबर 3 है क्रिएटिव डिजाइन। 3 किस्म के कोर्स हैं, ठीक। अब टेक्निकल में हम क्या करवाते हैं? टेक्निकल वो डोमेन है जिसमें फोकस होता है कि सीएस के लोग या आईटी के लोग आए, ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें हम चलते हैं HTML से, प्रोग्रामिंग है, वेब प्रोग्राम, बूस्टर, वर्डप्रेस, प्लगइन, वर्डप्रेस के बाद उसके बाद ई कॉमर्स वगैरह की तरफ जा रहे होते हैं, प्लगइन डेवलपमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, तो सारा प्रोग्रामिंग बेस्ड होता है, ठीक हो गया। अब जो दूसरी डोमेन है कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग की, नॉन टेक्निकल जिसे हम डोमेन कहते हैं, उसके अंदर आ रहे होते हैं आपकी कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, एसईओ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, ठीक होगा, ठीक है जी, और ई कॉमर्स और लीड जनरेशन, ये सारा कुछ हमारा जो आ रहा होता है कंटेंट राइटिंग मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कोर्स में, ठीक होगा। तीसरा कोर्स है क्रिएटिव डिजाइन का। क्रिएटिव डिजाइन के अंदर हम करवाते हैं एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब InDesign, ये 3 सॉफ्टवेयर हैं, इनके अंदर काम करवाते हैं, ठीक है। अब कौन सा जो बच्चा है वो किस कोर्स में जाए, ये बड़ा ही अहम क्वेश्चन है, बहुत अहम क्वेश्चन। जब भी बच्चा अप्लाई करने लगता है ना, वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने तो MA इंग्लिश किया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ टेक्निकल, यहाँ लिखा हुआ नॉन टेक्निकल, यहाँ लिखा हुआ क्रिएटिव डिजाइन, तो मैं क्या करूँ? तो वो परेशान ना हो, वो अपना कोर्स ट्रैक जो है सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है वेबसाइट के ऊपर, उसके मुताबिक चूज कर ले, ठीक हो। फॉर एग्जाम्पल उसे पता है कि अभी टेक्निकल लिखा हुआ है, इसमें तो वो जा नहीं सकता, लेकिन नॉन टेक्निकल उसे सूट करता है, MA इंग्लिश वाले को, उसमें कंटेंट राइटिंग है, उसमें मीडिया सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, SEO, ई कॉमर्स है। अगर वो कहता नहीं ये पढ़ना, ये भी नहीं करना मैंने, तीसरी डोमेन बनती है क्रिएटिव डिजाइन, उसमें वो फॉलो कर सकता है ना, वो तो एक टूल है, टूल को सीख के आपने लोगो कैसे डिजाइन करना है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, फ्लेक्स कैसे बनते हैं, फ्लायर्स कैसे बनते हैं, बिजनेस कार्ड्स कैसे बनते हैं, वो तो कर सकता है ना, ठीक है। इस तरह से वो कोर्स चूज कर ले। अगर वो कोर्स फिर भी उसे गलत चूज हो जाता है, जब सेंटर में आता है कहता है नहीं समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है, ठीक है, ये किस कोर्स में मैं आ गया हूँ, तो वो सेंटर में आके भी कोर्स चेंज कर सकता है, ठीक हो। जरूरी नहीं है कि उसने ऑनलाइन कर दिया है, वो फिर कंफ्यूज होकर कोर्स ही छोड़ के चला गया, ठीक, वो बाद में भी कोर्स चेंज कर सकता है, हम उसको फैसिलिटी देते हैं 2 वीक की कि मुझे कोर्स चेंज कर। सर इसमें बेसिक काम आपका मोस्टली थ्योरेटिकल होता है या प्रैक्टिकल बेस पे भी होता है? दोनों चल रहे होते हैं साथ साथ। इट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, इट्स नॉट अ थ्योरेटिकल प्रोग्राम, थ्योरेटिकल नहीं इसमें चल रहा, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के, क्या है वो बताएंगे आपको। सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू पैसे कैसे कमाए जाते हैं, ठीक, और लोग कैसे कमा रहे हैं वो दिखाया जाता है, ठीक, उससे रिलेटेड सर्विसेज कैसे क्रिएट कर रहे हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो भी दिखाई जाती है और वो बनवाई जाती है, ठीक हो। उसकी प्रपोजल राइटिंग कैसे करनी है, ठीक होगा, वो दिखाई जाती है, वो बनवाई जाती है, ठीक होगा। और इसमें किस तरह से इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, मैं थोड़ा सा वो भी ऐड कर दूं। वो एक प्रॉपर इसका प्रोसेस है, शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे वेबसाइट पे, हाउ टू अप्लाई, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। वेबसाइट हमारी है www.erozgar.pitb.gov.pk, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई नाउ का जो लिंक है उस पे आप बटन प्रेस कर देंगे, तो वहां पे एक अंडरटेकिंग फॉर्म ओपन होगा, ठीक, जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आर यू एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, यानी कि हम उन लोगों को लेते हैं जो जॉब नहीं कर रहे होते। क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये मैं पहले प्रोसेस कंप्लीट कर दूं। आर यू एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, तो आप क्लिक करेंगे अनएम्प्लॉयड कि आप बेरोजगार हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करके एक्सेप्ट करेंगे अंडरटेकिंग को, तो एक फॉर्म्स ओपन हो जाएगा, एक फॉर्म ओपन होगा आपके डिटेल फॉर्म,
कैंडिडेट डिटेल फॉर्म, उसके ऊपर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, नाम, आपका घर का एड्रेस। उसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है उस फॉर्म में। नंबर 1 आपका फोन नंबर और आपकी ईमेल शुड बी करेक्ट। ठीक हो, क्योंकि जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है पंजाब आईटी बोर्ड की ई रोजगार प्रोजेक्ट की, वो आपकी ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे हो रही होती है। ठीक हो, ठीक है, आपने उस फॉर्म को सबमिट करना है। जैसे ही आप उस फॉर्म को सबमिट करते हैं तो आपके मोबाइल पे जो आपने नंबर दिया होता है और आपकी ईमेल पे जो आपने ईमेल लिखी होती है उसके ऊपर आपको कुछ क्रेडेंशियल्स भेजे जाते हैं। ठीक है, किस तरह के? एक लिंक जनरेट किया जाता है और उसके अंदर आपका यूजर नेम और एक पासवर्ड होता है। ठीक हो, ठीक है, आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, अपने यूजर नेम और पासवर्ड लगाना है। यूजर नेम आपका अमूमन आईडी का नंबर ही होता है, चार्ज कार्ड का नंबर होता है। पासवर्ड आपको हम भेजते हैं, वो केस सेंसिटिव होता है। ठीक। अगर वो पासवर्ड ना लगे तो उसको कॉपी करके पेस्ट कर लें आप ठीक। ईमेल से। तो जैसे आप लॉगिन करते हैं अपने पोर्टल को तो आपका टेस्ट जनरेट हो जाता है। ठीक है, वो टेस्ट क्या है? वो 30 MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक हो, जस्ट टू नो आपके पास नॉलेज है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, बेसिक नॉलेज ऑफ कोर्स है कि आप, अगर हम आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में फास्ट ट्रैक में लेके आ रहे हैं, कुछ कर लेंगे आप? बिल्कुल। इंग्लिश पढ़नी आती है, कंप्यूटर यूज करना आता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक। तो आप वो 30 MCQs जैसे सबमिट करते हैं तो आपका काम खत्म। ठीक ठीक है। ठीक। नंबर 1 मैंने क्या बताया, अंडरटेकिंग फॉर्म को साइन करना है। नंबर 2 एप्लीकेशन जो आपकी डिटेल फॉर्म आता है वो सबमिट करना है। नंबर 3 टेस्ट। ठीक हो, इसके बाद एंड कैंडिडेट ने कुछ नहीं करना। ठीक। आगे का प्रोसेस होता है पंजाब आईटी बोर्ड का। ठीक। अब पंजाब आईटी बोर्ड जो है वो क्या कर रहा होता है, वो शॉर्ट लिस्टिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमारे पास 400 लोगों ने अप्लाई कर दिया, जगह यहाँ पे 300 की है। ठीक है। तो वो जो अच्छे नंबर जिनके होते हैं, ठीक है, या एज वाइज जो भी उनका क्राइटेरिया सेटल किया होता है ऑनलाइन, उसके मुताबिक वो शॉर्ट लिस्ट करके डाटा में सेंड करते हैं। ठीक हो, उन बच्चों को फोन कॉल्स करते हैं। ठीक। तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पोर्टल में जो दिया होता है वहाँ पे अपलोड करके हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए आते हैं और हम उनको डेट दे देते हैं क्लासेस की। और आजकल हमारी एडमिशन ओपन है। ठीक है, तो इसकी भी लास्ट डेट जो है रफली आई थिंक 17 नवंबर है। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग ग्रेजुएट हैं तो वो जरूर अप्लाई करें इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। ये मेरा मैसेज है। ठीक है। आज सर वक्त हमारे पास बहुत कम है, हम जो है वो आखिरी सवाल सर, जी जी, ये जो अपॉर्चुनिटी है बेसिकली जो पंजाब गवर्नमेंट जारी बात है ग्रेजुएट्स के लिए कर रही है, उनके लिए खास तौर पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप स्टूडेंट्स को खास तौर पे कोई ऐसा पैगाम दीजिए कि वो थोड़ा मोटिवेट हो के इस चीज की तरफ आए, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है कि भाई हमने अर्निंग करनी है, खासतौर पर पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वहाँ अर्निंग बहुत जरूरी हो गई है घर को स्टेबल करने के लिए। तो क्या पैगाम आप लास्ट मेरा मैसेज यही है कि आप बजाय इसके कि यहाँ से डिग्रियां लेके निकलें, ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटियों से भी लोग डिग्रियां लेके निकलते हैं। ठीक है, आप फिर सीवीज बनाते हैं, रेफरेंसेस ढूंढते हैं, सिफारिशें ढूंढते हैं। बिल्कुल। व्हाई यू डू दिस? ठीक हो, आप फ्रीलांसिंग एक स्किल है। ठीक है, जस्ट वे है हाउ टू अर्न ऑनलाइन। ठीक है, वो अगर आप एक स्किल ले लेंगे तो आपको कुछ नहीं जाना। आपने 4 साल एक डिग्री में लगा दिए हैं जी, 16 साल आपने पढ़ लिया है, एक 3 महीने और स्पेंड कर दें। बिल्कुल ठीक हो, 3 महीने और स्पेंड करके उस जलालत से, उस मार्केट में उन चीजों से बच जाए। बिल्कुल ठीक हो। तो यही मेरा मैसेज है कि फ्रीलांसिंग को हिस्सा बनाएं अपनी जिंदगी का, ई रोजगार ज्वाइन करें। ठीक है इंशाल्लाह जी, हमारे जो है वो नाजरीन इंशाल्लाह इस बात पे फुल एंड फाइनल अमल करेंगे। और इंशाल्लाह हमने आज फ्री लॉन्चिंग पे गुफ्तगू की, जिसमें हमने ये बात डिस्कस की कि किस तरह से फ्री लॉन्चिंग होती है, आप किस तरह से इसमें काम कर सकते हैं, और खास तौर पे आपके वो सवालात कि ऑनलाइन हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, इसका बहुत भरपूर तरीके से खुर्रम मिर्जा साहब ने जवाब दिया। नाजरीन ये था आज का हमारा प्रोग्राम। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। थैंक यू।